नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। अब खबरें फटाफट अंदाज में। धमतरी में ईरान इजरायल अमेरिका तनाव का असर मछली कारोबार पर पड़ा। नियमित ठप होने से करोड़ों का नुकसान हुआ। किसान और श्रमिक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बलरामपुर में करोड़ों की हवाई पट्टी बदहाल हालत में दिख रही। स्थानीय लोगों ने निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हादसे की आशंका जताई। राजनांदगांव में सुशासन तिहार के तहत विशेष शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी गई। कई मामलों का मौके पर समाधान हुआ, जबकि अन्य समस्याओं पर आगे कार्रवाई का भरोसा दिया गया। देहरादून में भाजपा ने कहा कि विधायकों और कार्यकर्ताओं के कामकाज का नियमित सर्वे और मूल्यांकन होता है। कमी मिलने पर समीक्षा, मार्गदर्शन और परीक्षण देकर जनहित कार्यों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर नेताओं ने समर्थन जताया। मंत्रियों और सांसदों ने कहा, वैश्विक संकट के दौर में संसाधनों का संयमित उपयोग राष्ट्रहित में जरूरी है। देहरादून में भाजपा ने कांग्रेस के सत्ता में वापसी के दावों पर निशाना साधा। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनावी हिंदुत्व और घटते जनाधार का आरोप लगाया। बस्ती में शादी की मांग को लेकर बुर्का पहनने पर महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस प्रशासन की घट्टो मशक्कत के बाद और समझाइश के बाद, प्रेमी के भरोसे के बाद महिला नीचे उतरी। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल वितरण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में नायब सिंह सैनी और भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। संभल के इशाकपुर के गांव खंडहरनुमा मकान में हुए जोरदार विस्फोट से कई घरों में दरारें आ गई। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। महोबा के समदनगर स्थित दाल मिल में भीषण आग लगने से चना, बोरे और ऑयल टैंक जलकर खाक हो गए। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के पुराने शहर में युवक की पिटाई के विरोध में देर रात हंगामा हुआ। मौके पर विधायक आरिफ मसूद और आरिक अकील पहुंचे, जबकि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर शांति बनाए रखने की अपील की गई। भोपाल के कोलार रोड सेक्टर सी में घर में बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। हादसे में 2 स्कूटी और घर का एसी भी चपेट में आ गए, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका है। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों दल सर्वे और रणनीति के जरिए कमजोर सीटों को मजबूत करने में जुटे। लक्सर में सड़क हादसे में घायल छात्रा मीनू की इलाज के दौरान मौत हो गई। डूमनपुरी के पास कार की टक्कर में 5 छात्राएं घायल हुई थीं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कुमारी शैलजा और गणेश कुंदियाल के नेतृत्व में पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने लोगों को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर को ऑफिस में बंद किए जाने का मामला सामने आया। ट्रैवल कारोबारी ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में मिले अज्ञात महिला का शव की पहचान 566 दिन बाद भी नहीं हो सकी। पुलिस अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से चेहरा तैयार कर पहचान की कोशिश कर रही। पंचकुला नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी। भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल बंसल दूसरे राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए, जबकि कांग्रेस की सुधा भारद्वाज दूसरे स्थान पर। सागर के शाहपुर चौकी क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब दुकान कर्मियों पर मारपीट के बाद हत्या को घटना दिखाने का आरोप।
बैतूल जिला न्यायालय परिसर में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया, जबकि सुरक्षा और पहचान जांच की विशेष व्यवस्था रही। टीकमगढ़ के पलेरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पोकलेन मशीनें जब्त की। कलेक्टर विवेक श्रोती के निर्देशन पर उर नदी के क्षेत्र में छापेमारी कर उपकरण भी नष्ट किए गए। ग्वालियर के गिरवाई क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने अखिलेश शिकारिया की गोली मारकर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश को लेकर हुई वारदात के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रीवा में अंतोष्ठी सहायता राशि मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पंचायत सचिव नारायण दत्त तिवारी पर राशि रोकने और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। डिंडौरी के रानी दुर्गावती खेल मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों का सामूहिक परेड संपन्न हुआ। कार्यक्रम में फग्गन सिंह फुलस्ते और संपत्तिया उइके सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इंदौर के राऊ क्षेत्र में नए फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ। शंकर लखवानी और मधु वर्मा ने शुभारंभ कर इसे ट्रैफिक राहत की बड़ी सौगात बताया। ग्वालियर के गिरवाई स्थित रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में डूबने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने रिजॉर्ट प्रबंधन पर लापरवाही और पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पायलट फॉलो गाड़ी हटाने का फैसला लिया। अब जरूरत पड़ने पर ही इन वाहनों का उपयोग होगा। कोंडागांव के मंगवाल गांव में ग्रामीण भीषण जल संकट से परेशान है। 3 साल पहले नल कनेक्शन मिलने के बावजूद पानी टंकी नहीं बनी, जिससे लोग एक हैंडपंप और गड्ढों के पानी पीने पर निर्भर हैं। दुर्ग के कुम्हारी में सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले में सीहोर कनेक्शन सामने आया। राजस्थान पुलिस ने आरोपी शुभम खैनार को नासिक से गिरफ्तार कर लिया, जो सीहोर के शिव सत्य साई यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी की। 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विनय देवांगन को गिरफ्तार किया। संदिग्ध बैग में बम बनाने का सामान बरामद होने के बाद पूछताछ जारी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विष्णुदेव साय, शिव प्रकाश सहित वरिष्ठ नेताओं की संगठन और आगामी रणनीति पर मंथन किया। बलरामपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध साल लकड़ियों से भरी पिकअप जब्त की। आलोक वाजपेयी के निर्देशन पर मानिकपुर सर्किल में घेराबंदी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रयासों से प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग का बड़ा केंद्र बन रहा। स्पेनिश डायरेक्टर जॉन ने प्रदेश की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और सवानी होमस्टे की सराहना की। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।